मोहिनी एकादशी व्रत कथा। नमस्कार भाइयों बहनों और मित्रों, जय मां गायत्री। आप सभी का मेरे YouTube चैनल शुभकर माही अष्टों में स्वागत है। आज के इस वीडियो में सुनेंगे मोहिनी एकादशी की व्रत कथा। हमारे हिंदू धर्म शास्त्रों में एकादशी का एक अलग ही महत्व बताया गया है। एकादशी तिथि हिंदू धर्म में बहुत ही महत्व रखती है। एकादशी तिथि के दिन भगवान विष्णु की पूजा करने से भक्तों को सौभाग्य की प्राप्ति होती है और उनके सभी प्रकार के मनोरथ पूर्ण होते हैं। वैशाख के महीने में आने वाली एकादशी को मोहिनी एकादशी के नाम से जाना जाता है। हिंदू धर्म के अनुसार इस दिन भगवान विष्णु के मोहिनी अवतार की संपूर्ण विधि विधान के साथ पूजा की जाती है। भगवान विष्णु की पूजा तब तक पूरी नहीं होती जब तक मोहिनी एकादशी व्रत कथा का मनुष्य श्रवण ना कर ले। ऐसा माना जाता है कि इस कथा को सुनने मात्र से 1000 गौदान का पुण्य फल प्राप्त होता है। इसलिए इस कथा को अवश्य सुनना चाहिए। पौराणिक कथाओं के अनुसार जब समुद्र मंथन में अमृत का कलश निकला था तो अमृत कलश को दानवों से दूर रखने के लिए भगवान विष्णु ने मोहिनी का अवतार धारण किया था। इस कारण भगवान विष्णु के मोहिनी अवतार की पूजा के साथ साथ मोहिनी एकादशी व्रत करना चाहिए और इस कथा को पढ़ना चाहिए या सुनना चाहिए और दूसरों को भी सुनाना चाहिए। जो भी भक्त इस एकादशी के दिन मोहिनी एकादशी व्रत कथा को सुनता या पढ़ता है उसे 1000 गायों का दान करने के समान पुण्य फल की प्राप्ति होती है। प्राचीन समय की बात है कि युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से कहा कि हे भगवान, मैं आपको प्रणाम करता हूँ। मैंने आपके द्वारा वैशाख मास के कृष्ण पक्ष में आने वाली एकादशी, जिसे वरुथनी एकादशी के नाम से जाना जाता है, उसके बारे में संपूर्ण विस्तार से सुना है। किंतु हे भगवान, आप मुझे वैशाख मास के शुक्ल पक्ष में आने वाली एकादशी के बारे में बताएं कि इस एकादशी का क्या नाम है, इसका क्या विधान है, इस व्रत को करने से कौन से फल की प्राप्ति होती है। इस पर भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर से कहा कि हे धर्मराज, वैशाख माह के शुक्ल पक्ष में आने वाली एकादशी तिथि को मोहिनी एकादशी के नाम से जाना जाता है। इस एकादशी का व्रत करने से भक्तों को संपूर्ण पापों एवं दुखों से छुटकारा मिलता है। हे युधिष्ठिर, मैं तुम्हें बता दूं कि इस एकादशी के दिन मोहिनी एकादशी व्रत कथा सुनने का विशेष महत्व है। इसके संदर्भ में जो कथा मैं तुम्हें बताने वाला हूँ वह कथा महर्षि वशिष्ठ जी ने भगवान श्री राम को सुनाई थी। एक समय की बात है, भगवान श्री राम ने महर्षि वशिष्ठ जी से कहा कि हे गुरुदेव, मैंने सीता जी के वियोग में कई सारे दुख भोगे हैं, अतः मुझे ऐसे व्रत के बारे में बताइए जिससे समस्त पाप और सभी प्रकार के दुख नष्ट हो जाएं। इस पर महर्षि वशिष्ठ जी ने कहा, हे राम, आपके द्वारा पूछा गया प्रश्न बहुत ही अच्छा है। आपकी बुद्धि अत्यंत ही पवित्र है। आपका नाम लेने मात्र से ही भक्तों की आत्मा पवित्र हो जाती है। वैशाख माह के शुक्ल में आने वाली एकादशी को मोहिनी एकादशी कहा जाता है। जो भी मनुष्य मोहिनी एकादशी का व्रत करता है उस मनुष्य के जीवन के समस्त दुख और पाप नष्ट हो जाते हैं। मैं आपसे इसकी एक कथा कहता हूँ, सो उसको आप
ध्यान पूर्वक सुनो। प्राचीन समय में सरस्वती नदी के किनारे भद्रावती नामक राज्य में द्युतिमान नामक राजा का शासन हुआ करता था। उस राज्य में ही धन धन से संपन्न धनपाल नाम का एक वैश्य भी रहता था। वह भगवान विष्णु का बहुत ही बड़ा भक्त था। उसने संपूर्ण भद्रावती नगरी में कई सारे कुएं, धर्मशाला, भोजनालय, सरोवर, प्यायु आदि का निर्माण एवं सड़कों पर आम और नीम और जामुन इत्यादि विभिन्न प्रकार के कई पेड़ भी लगवाए थे। धनपाल के 5 पुत्र थे, जिसमें सुमना, मेधावी, सद्बुद्धि, धृष्टबुद्धि एवं सुकृति। इन्हें धृष्टबुद्धि नामक पुत्र बहुत ही पापी था। धृष्टबुद्धि पितरों को नहीं मानता था। इसके अलावा वह गलत संगतियों में रहकर जुआ खेलता और स्त्री के भोग विलास में मग्न रहता, मांस मदिरा का सेवन करता था। इसी प्रकार गलत कर्मों में वह अपने पिता के धन को नष्ट कर रहा था। जब पिता को इन सब के बारे में पता चला तो उन्होंने परेशान होकर धृष्ट बुद्धि को घर से निकाल दिया। पिता के द्वारा घर से निकालने के पश्चात उसने कुछ समय तक अपने वस्त्र एवं गहनों को बेचकर अपना जीवन यापन किया। किंतु जब उसके पास धन समाप्त हो गया तो उसके सभी दुराचारी साथियों ने उसका साथ छोड़ दिया। इसके बाद वह भूख प्यास से परेशान हो गया। कोई मार्ग न दिखने पर धृष्ट बुद्धि ने चोरी करना प्रारंभ कर दिया। जब प्रथम बार वह चोरी करता हुआ पकड़ा गया तो लोगों ने वैश्य का पुत्र जानकर उसे चेतावनी देकर छोड़ दिया। लेकिन जब वह दूसरी बार चोरी करता पकड़ा गया तो राजा की आज्ञा के अनुसार उसे कारागार में डाल दिया गया। धृष्ट बुद्धि को कारागार में बहुत ही यातनाएं दी गईं। इसके पश्चात राजा ने उसे राज्य से निकाल दिया। उसके बाद वह जंगल की ओर चला गया और वहां पशु पक्षियों को मारकर खाने लगा। कुछ समय के बाद वह बहेलिया बन गया और वह धनुष बाण लेकर पशु पक्षियों का शिकार करने लगा और उन्हें खाने लगा। एक दिन की बात है कि वह भोजन की तलाश में इधर उधर भटक रहा था। भोजन की तलाश करते हुए वह ऋषि कौंडिन्य के आश्रम में पहुंच गया। कौंडिन्य ऋषि गंगा स्नान करके आ रहे थे तो उनके गीले कपड़ों से गंगा जल के छींटे उस पर भी गिर गए, जिससे उसकी बुद्धि शुद्ध हो गई। इसके बाद धृष्ट बुद्धि ने कौंडिन्य ऋषि के पास जाकर हाथ जोड़ते हुए कहा कि हे महामुनि, मैंने अपने जीवन में बहुत सारे पाप किए हैं। कृपया आप मुझे इन सभी पापों से मुक्ति पाने के लिए कोई उपाय बताएं। मेरे पास धन नहीं है, इसलिए बिना धन का ही मुझे कोई उपाय बताएं। धनवृष्टि के ऐसे वचन सुनकर कौंडिन्य ऋषि उससे प्रसन्न हो गए और उन्होंने कहा कि तुम वैशाख माह के शुक्ल पक्ष में आने वाली मोहिनी एकादशी का व्रत करो। इस व्रत को करने से मनुष्य के पर्वत के समान पाप भी नष्ट हो जाते हैं। ऋषि कौंडिन्य के मुख से यह बात सुनकर वह बहुत ही प्रसन्न हुआ और उनके द्वारा बताई गई विधि के अनुसार उसने मोहिनी एकादशी के व्रत को किया। हे राम, हे प्रभु, मोहिनी एकादशी व्रत के प्रभाव से उसके संपूर्ण पाप नष्ट हो गए और वह अंत में गरुड़ पर बैठकर विष्णु लोक को गया। इस व्रत को करने से
सभी प्रकार के मोह से छुटकारा मिलता है। इस व्रत कथा के महात्म को पढ़ने या सुनने से 1000 गायों का दान करने के समान पुण्य फल की प्राप्ति होती है। इस कथा को खुद पढ़ के लाभ प्राप्त होता है और दूसरों को इस कथा को सुनाने से भी भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त होती है। इसलिए इस कथा को सुनकर खुद लाभ लें। आपके जो अपने हैं उनको भी इस कथा को शेयर करें, ताकि आपके साथ साथ आपके अपने भी इसका लाभ ले सकें और भगवान लक्ष्मी नारायण की कृपा उन पर भी बनी रहे।